Hello, hi guys, welcome back to Know Adda. This is Raj and as you all know कि लास्ट लेक्चर में मैंने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का बेसिक सिखाया था मैंने आपको। हमने सीखा था कि एंगल कितने टाइप के होते हैं, व्हाट इज को टर्मिनल एंगल, व्हाट आर द यूनिट्स टू फाइंड आउट एंगल्स लाइक रेडियंस एंड डिग्रीज। और अब आज हम उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बात करने में। मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम से। अभी यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन, आई विल नॉट राइट डाउन द फुल क्वेश्चन बिकॉज सारा क्वेश्चन लिखने में बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो आई एम राइटिंग डाउन हियर, मान लीजिए कि एक क्वाड्रिलैटरल है, एक मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इन अ क्वाड्रिलैटरल वन एंगल, वन ऑफ द एंगल्स, एक एंगल जो है ना बेटा वो है सपोज 2π/5 रेडियंस, ठीक है। अदर थ्री मतलब बाकी के तीन जो है ना वो एक रेशियो में 2:3:4 के रेशियो में है। तो मुझे चारों एंगल निकालना है, डिग्री और रेडियंस दोनों में निकालना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, डिग्री में भी निकालना है और रेडियन में भी निकालना है। तो बच्चों आप ये समझ जाओ कि एक एंगल जो है ऑलरेडी मुझे दिया गया है 2π/5 और ये जो रेशियो आई विल राइट डाउन, आई एम राइटिंग डाउन द सॉल्यूशन नाउ। मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, आई विल राइट डाउन वन एंगल इज, एक एंगल क्या है इसमें, सॉरी एक एंगल है यहां पर 2π/5। मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा अभी आपको। और बाकी के तीन अदर थ्री एंगल्स आर इन रेशियो, एक रेशियो में है, पर्टिकुलर रेशियो में है। क्या रेशियो में है वो, तो 2:3:4 के रेशियो में। मुझे चारों एंगल निकालना है। ये क्वाड्रिलैटरल के चार एंगल है। तो आपको पता होगा कि अगर हम क्वाड्रिलैटरल यानी चतुर्भुज जिसके चार साइड्स होते हैं, इनके चारों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं, व्हाट शुड आई गेट, आई शुड गेट 360 डिग्री। जैसे ट्राइंगल के तीनों एंगल को आप ऐड करते हो, यू गेट 180 डिग्री। तो यहां पर अगर आप चारों एंगल को ऐड करोगे तो आपको 360 डिग्री मिलता है। तो लेकिन बेटा मुझे एक एंगल तो पता है 2π/5 रेडियंस, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन इसका क्या, तो जब भी आपको कोई भी वैल्यू रेशियो में दी होती है तो आपको उसका एक कॉमन मल्टीपल लेना पड़ता है। तो कॉमन मल्टीपल आप क्या लेंगे, x लेंगे, ठीक है। तो आई विल राइट डाउन लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। x को हमने क्या ले लिया बेटा, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अगर x इसका कॉमन मल्टीपल है, देयरफॉर द एंगल्स आर, क्या एंगल है वो, 2:2, सॉरी आई एम सो सॉरी, अभी तो वो x आ गया ना कॉमन मल्टीपल, तो 2:2 नहीं, आई विल राइट डाउन 2x डिग्री, 3x डिग्री एंड 4x डिग्री, ये तीन एंगल हो गए, ठीक है। हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। आई विल राइट डाउन 2π/5 रेडियंस इज इक्वल टू 2π, दिस इज 2π/5 इंटू 180/π। ये ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि अगर हमको किसी भी रेडियन वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसको 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर मुझे किसी डिग्री वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो मुझे उसको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में होगा। इसलिए मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने इसको 180/π से मल्टीप्लाई किया। मैं इसको कैंसिल कर दूंगा बेटा, और ये 5 को मैं लिख दूंगा 36 टाइम्स, 36 5 इज 180, आई एम गेटिंग 2 यहाँ पर बचा, 36 यहाँ पे बचा। तो मुझे आ रहा है एक एंगल 72 डिग्री। अब मुझे चारों एंगल के वैल्यू मालूम पड़ गए, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। यहाँ पर एक वेरिएबल है x, हमें x का वैल्यू भी निकाला तब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंगल को ऐड करेंगे। नाउ आई विल राइट डाउन, आई डोंट नो इफ दिस इज विजिबल और नॉट, 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस ये चौथा एंगल 72 डिग्री। इनको अगर मैंने ऐड किया तो आई वुड गेट 360 डिग्री। दिख रहा है ये थोड़ा सा ठीक से नहीं दिख रहा है, तो मैं कोई और कलर यूज करता हूँ, मैं वाइट येलो यूज करता हूँ। तो 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये चारों का एंगल जब हम प्लस करेंगे तो आई वुड गेट 360 डिग्री। तो बेटा ये 2x प्लस 3x कितना होता है, 5x, 5x प्लस 4x कितना होता है, तो ये टोटल हो गया 9x डिग्री। साथ में क्या है 72 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री।
अब आप क्या करोगे, 9x को यहाँ रखोगे, 72 को वहाँ लेके जाओगे, यू विल सब्ट्रैक्ट 360 डिग्री में से आप 72 डिग्री को माइनस कर दोगे। क्या आंसर आएगा आप अगर आपने 360 डिग्री में से 72 डिग्री को माइनस किया तो आई थिंक यू विल गेट 288। लेट मी चेक, 360 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 10 माइनस 2 इट इज 8, यहाँ पर बचा 5, 15 माइनस 7 इज अगेन 8, यहाँ पर 2। तो जैसा मैंने कहा कि 288 डिग्री होता है उस तरह से ये 288 डिग्री मुझे आ गया। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आई एम गेटिंग 9x इज इक्वल टू 288 डिग्री। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 को भी हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 288 डिग्री से 288 डिग्री को डिवाइड करेगा। व्हाट इज 288 डिवाइडेड बाई 9? 288 डिवाइडेड बाई 9, 9 3 ज़ा 27, आई एम गेटिंग हियर 27। इसको माइनस किया बेटा मैंने तो मुझे आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 2 ज़ा 18, 0। तो 32 डिग्री आ रहा है जब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड करके आई एम गेटिंग 32 डिग्री। आई वुड राइट डाउन दैट ओवर देयर। सो यहाँ पर अपॉन 9 था और मुझे आ रहा है 32 डिग्री। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया, तो ये एंगल्स मुझे मिल जाएंगे 2x 3x 4x। तो अगर x इज 32 डिग्री देन व्हाट आर द अदर वैल्यूज? तो आई विल राइट डाउन हियर 2x डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 32, दैट बिकम्स 64 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा 3x डिग्री, सो 3 इंटू 32, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 96 डिग्री हो गया ये। देन वी विल हैव 4x डिग्री, दैट इज 4 इंटू 32, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 128 डिग्री। ठीक है, ऐसे 3 एंगल्स मुझे ये मिल गए और एक तो मुझे पहले से पता है 72 डिग्री है। ठीक है, ये 4 एंगल मुझे मिल गए। तो यहाँ पर 2x degree was how much? मुझे x 2 into 32 I had got 64, then I had got 3 into x, that was 3 into 32, so that was 3 2 is 6, 3 3 is 96 degree। और जो चौथा एंगल था 4x डिग्री, दैट वाज 4 इंटू 32, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 128 डिग्री। ये 3 एंगल मुझे मिले। तो चौथा एंगल जो था वो 72 डिग्री था। ठीक है, मैं इसको यहीं पे मैं इसको आई विल कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री रेडियंस। तो ये आ जाएगा 64 डिग्री, 64 आई शुड रब दिस 64 इंटू पाई अपॉन 180, मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम बाई 4 16 ज़ा एंड 4 45 ज़ा, तो व्हाट आई एम गेटिंग 16 पाई अपॉन 45 रेडियंस। तो डिग्री में मुझे 64 आ रहा है और रेडियंस में ये वैल्यू आ रहा है। लेट अस कन्वर्ट दिस ऑल्सो 96 वाला भी, तो 96 इंटू पाई अपॉन 180, रेडियन में कन्वर्ट करना ना बेटा। तो जब आप रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ क्या? कैन आई कैंसिल देम बोथ ऑफ देम बाई 4? 96 4 से डिवाइड होता है क्या? यस होता है ना। ये देखो 96 डिवाइड बाई 4, 4 2 ज़ा 8, इसको 1 दिया 16, 4 4 ज़ा 16, तो ये 24 आ रहा है। इसको मैं कैंसिल करूँ तो 4 24 ज़ा और 4 45 ज़ा। मैं इसको रब कर सकता हूँ, आई रब दिस, वेट। ओके, मैंने इसको रब कर दिया है। ओके, सो तो मैं यहाँ पर अभी लिखता हूँ, इसका वैल्यू क्या आया? दिस इज 24 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ओके, 24 डिग्री आ गया। सॉरी 24 डिग्री तो ऑलरेडी था, ये 24 अपॉन, आई एम सो सॉरी, दिस इज 24 पाई अपॉन 45 रेडियंस। ठीक है, ये आ गया। इसको और छोटा करते हैं, बहुत बड़ा हो गया ये। ठीक है, अब तीसरा एंगल जो है 128 डिग्री, आई कैन राइट डाउन 128 इंटू पाई अपॉन 180। कैन आई डिवाइड दिस बाई 4? येस, आई कैन डिवाइड दिस बाई 4, 4 3 ज़ा एंड 4 2 ज़ा, 32 टाइम्स, दिस इज 32 टाइम्स एंड दिस इज 45। आई कैन राइट डाउन दिस एज 32 पाई अपॉन 45 रेडियंस। ठीक है, तो ये चारों एंगल मुझे मिल गए। ये डिग्रीज में यहाँ पर 64, 96 एंड 128 डिग्री, और यहाँ पर देखो ये रेडियंस में, ये रेडियंस में और ये रेडियंस में। ये 3 आंसर आ गए। चौथा वाला जो था उसको डिग्री रेडियंस में हमने पहले ही कन्वर्ट कर दिया था। लेट मी शो यू दैट। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखो, ये हमको ऑलरेडी रेडियन में दिया हुआ था 2 पाई अपॉन 5 रेडियंस।
एंड देन आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू डिग्री समवेयर, यस यहाँ पर 72 डिग्री, गॉट इट। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, बाद में सेकंड पेज दिखाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्लीज कॉपी दिस। ओके, आई होप यू हैव टेकन स्क्रीन। आपको पॉज करके देखना, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता आपको। ये सेकंड पेज है, आप इसको देख लीजिए, इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको अगला सिखाता हूँ, अगला पढ़ो। ओके, तो ये हो गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मेरे पास अभी, ये जो मैं अभी सॉल्व करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मैं आपसे अब पूछ रहा हूं कि फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 10:11, यानी 11:10। 10:11 मतलब क्या होता है? 11:10 पे में आवर हैंड, ये आवर हैंड है छोटा वाला, और बड़ा वाला जो है वो मिनट हैंड है। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में आप एंगल निकालो। तो आप बोलोगे बहुत आसान है, आप कहोगे कि यू विल से दैट द एंगल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 30 डिग्री। अब मैं ऐसे बता रहा हूं आपको कि जैसे 11 और 12 के बीच जो एंगल होता है, एंगुलर मेजर जो होता है वो 30 डिग्री होता है। आप बोलोगे कैसे, ऐसे कैसे आपका 30 डिग्री होता है? तो एक जो क्लॉक होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। अब आप बोलो कैसे 30 डिग्री आया, तो मैं कहूंगा कि ये टोटल मेजर कितना है, 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री। कितने डिवीजन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिवीजन है। 12 से डिवाइड करो आप इसको, व्हाट यू वुड गेट 30 डिग्री। तो अगर आप 11 to 12 के बीच में एंगल लेंगे 30 डिग्री, आप 12 to 1 के बीच में एंगल लेंगे 30 डिग्री, 1 से 2 के बीच में एंगल लेंगे 30 डिग्री। तो हर दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। तो मैं देखूंगा देयरफॉर एंगल बिटवीन 11 and 2, 11 से लेके 2 के बीच में कितना एंगल है? तो यहां पर 30 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री, यानी 90 डिग्री। तो आई वुड राइट डाउन दैट एज 3 into 30 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो आपने बोला आंसर आ गया यहां से, यानी मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। मैं कहूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये जब हैंड प्रॉपरली 11 पे होता है ना, तो ये हैंड 12 पे होता है, लेकिन जैसे जैसे ये हैंड यहाँ पर मूव करेगा, 2 के पास आएगा, तो स्लोली ये भी मूव करता है। अब मुझे पता लगाना कितना मूव करता है। तो आप ये याद रखिए, जब ये मिनट हैंड ना पूरा 12 से स्टार्ट होकर फिर से 12 पे जाएगा, यानी 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये जो आवर हैंड है वो सिर्फ 11 से लेकर 12 तक जाएगा। यानी जब ये 360 का एंगल बनाएगा मिनट हैंड, व्हेन मिनट हैंड विल मेक 360 डिग्री एंगल, तो आवर हैंड जो है सिर्फ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आई वुड राइट डाउन दैट ओवर हियर, आई विल राइट डाउन मिनट हैंड मेक्स an angle of 30 डिग्री in 60 minutes, यानी 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आवर हैंड को 60 मिनट लगते हैं। तो मैं पूछूंगा यार तो 10 मिनट में कितने लगेंगे? क्यों, कितने मिनट में? 10 मिनट में। यानी जब यहां से यहां पे आ रहा है तो ये कितना मूव किया यहां पे, यहां देखो, यहां पर जब ये एग्जैक्टली 12 पे होता है मिनट हैंड, तो आवर हैंड एग्जैक्ट 11 पे होता है। लेकिन यहां से यहां पे जो मूवमेंट होगा ना इसका, तो इसका भी कुछ मूवमेंट होगा, तो वो मूवमेंट कितना है? तो मैं लिखूंगा देयरफॉर मूवमेंट ऑफ आवर हैंड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट हुआ ना, उसमें कितना मूव कर रहा है वो? तो मैं यहां पे लिखूंगा 30/60 इंटू 10, 10 मिनट। 30/60 क्या? क्योंकि 30 डिग्री वो 60 मिनट में बना रहा है, तो 10 मिनट में कितना बनाएगा? तो इसको मैंने कैंसिल किया और 6 5 30 होता है, तो मुझे आएगा 5 डिग्री। तो बेटा ये क्या हुआ यहाँ पर? टोटल तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री होता है, लेकिन जब ये 2 पे पहुंचा ना, तो ये 5 डिग्री आगे आ चुका था। समझ में आया मेरी बात? तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल
between minute hand and hour hand at 10 past 11 is what? 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक हो रहा था, लेकिन ये मिनट हैंड मूव कर चुका है 5 डिग्री से, तो 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री 85 डिग्री। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने जो कुछ समझाया है आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कंसंट्रेशन की जरूरत है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ते हैं हम, दूसरी तरह का प्रॉब्लम और करते हैं हम। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको लेना है तो पॉज करके आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, सो दैट आई कैन मूव ऑन टू अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने मिटा दिया। अब हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की। आपको पता होगा लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क, और आर्क क्या होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो है कि आर्क क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ आर्क क्या होता है। आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आर्क क्या होता है। अभी ये एक सर्कल है, सपोज सॉरी ये एक सर्कल है, और यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा पार्ट सा कट करूँ, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आर्क। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं आर्क। इसका हम नाम दे सकते हैं, सपोज इसका नाम हो सकता है ए बी। आई कैन से दिस इज आर्क ए बी। तो मैं कहूँगा आप इसका लेंथ निकालो, आप इसका लेंथ निकालो। तो आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन करोगे सेंटर से, इसकी जो दो एंड है आप इसको ज्वाइन करोगे, और यहाँ का एंगल भी मैटर करता है। आई नीड दिस थीटा, इसके इन दोनों लाइंस के दो रेडियस के बीच में जो एंगल है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड आई ऑल्सो नीड दिस रेडियस, वॉट एवर इज द रेडियस। अगर मुझे थीटा और रेडियस पता है ना, तो आई कैन फाइंड आउट लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ऐसा हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो आपने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला 10 तक पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा हुआ है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर जो होता है वो सरकमफेरेंस होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसको रेडियंस में लिखने जाऊं तो थीटा डिग्री अपॉन 360 कैन बी रिटन एज 2 पाई, क्योंकि बेटा पाई क्या होता है, पाई इज 180 डिग्री, तो 2 इंटू पाई यानी 2 इंटू 180 डिग्री यानी 2 पाई इज 360। ऊपर क्या दिया है बेटा, दैट इज अगेन 2 पाई आर। तो ये 2 पाई ये 2 पाई आप कैंसिल कर दोगे, तो लेंथ ऑफ आर्क, एक्चुअली हम लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर लेंथ एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, समटाइम वी राइट डाउन बाय एस ऑल्सो। तो यहाँ पर दो चीज़ें सिर्फ बची, आर और थीटा, तो आई विल राइट डाउन आर इंटू थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, मैं इसको रब कर दूँ क्या, चलो ठीक है मैं यहाँ पर लिखता हूँ। लेंथ ऑफ आर्क के बाद आता है एरिया, व्हाट आई राइट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, इसी डायग्राम में आपको समझा दूंगा कि सेक्टर क्या होता है। ये जो पार्ट है ना, जो कलर्ड पार्ट है, इसको हम कहते हैं सेक्टर। ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये दो लाइन और ये आर्क, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे दैट वाज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर क्यों हो गया, ये पहले जो था हम लेंथ ऑफ आर्क को यूज कर रहे थे, अब हम ये जो सेक्टर है ये सर्कल के एरिया के अंदर घुसा हुआ है, तो मुझे इसलिए एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि हम 360 को रेडियन में कैसे लिखते हैं बेटा, 2 पाई, यहाँ पे क्या है पाई आर स्क्वायर। मैं इस पाई को और पाई को कैंसिल कर सकता हूँ, मेरे पास क्या बच रहा है अभी, हाफ 1/2, ये 2 बच रहा है, आर स्क्वायर बच रहा है और थीटा बच रहा है। तो आई कैन राइट डाउन एरिया of sector is equal to half r square theta. I would request you to write down these two formulas, तो आगे जाके हम इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है। आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, मैं ज़्यादा टाइम आपको दे नहीं पाऊंगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी। ये दोनों फॉर्मुलास बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ आर्क, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क S इज इक्वल टू आर थीटा, और अगर मैं कहूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है तो वो है हाफ आर स्क्वायर थीटा। समझ में आया बेटा, ये दो फॉर्मूला से ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अभी मुझे दिया गया है कि एक वैल्यू दिए गए मुझे, सम वैल्यूज आर गिवन टू मी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड वी आर गिवन रेडियस जो है वो 5 है और थीटा जो है 108 डिग्रीज है। तो आप निकालो
लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ये आपको निकालने को कहा गया। तो कैसे निकालोगे यार, बहुत आसान, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है s, और ये क्या होता है r इंटू थीटा। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है ये। तो बेटा रेडियस क्या है यहाँ पर 5, और थीटा कभी भी ना आप जब ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो डिग्री में नहीं होना चाहिए, आपको तुरंत कन्वर्ट कर लेना है उसको। तो मैं यहीं पे कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको 108 इंटू पाई अपॉन 180। ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं, 12 9 एंड 12 15 वापस 3 के टेबल में भी आ रहे हैं, 3 3 3 5 तो आई कैन राइट डाउन दिस एज 3 पाई अपॉन 5 रेडियंस, इस तरह से आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 पाई अपॉन 5। आई कैन कैंसिल दिस एंड दिस, मुझे क्या बच रहा है अभी यहाँ पर, देयरफॉर s इज इक्वल टू 3 पाई सेंटीमीटर, मीटर या फिर यूनिट जो भी दिया रहेगा। अगर आपको ये वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है तो आपका ये वैल्यू सेंटीमीटर में आएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया तो आप यहाँ पर सिर्फ यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो आपको लेंथ ऑफ आर्क कितना आ रहा है 3 पाई सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 3.14, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी मिल जाएगी। 3 इंटू 3.14 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 पॉइंट समथिंग। तो s इज इक्वल टू 3 पाई सेंटीमीटर। इस तरह से हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे ही हम। अभी मुझे कहा गया है कि सपोज थीटा, ओके, थीटा इज इक्वल टू, सपोज मुझे दिया गया है, सपोज मैं लेता हूँ 75 डिग्री, ओके, और मुझे रेडियस दिया गया है सपोज 6 सेंटीमीटर, और मुझे कहा गया है कि आप क्या निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। तो पहली बात तो मैं 75 डिग्री को कन्वर्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 75 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। आई कैन कैंसिल दिस, 15 5 15 12 तो आई एम गेटिंग दिस एज 5 पाई अपॉन 12 रेडियंस में आ गया, ठीक है बेटा। अब मैं सॉल्व करता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है बेटा, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं लिख दूंगा इसको a इज इक्वल टू हाफ, r का वैल्यू क्या है बेटा 6 का स्क्वायर इंटू थीटा इज 5 पाई अपॉन 12। आगे सॉल्व करते हैं हम इसको, हाफ इंटू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5 पाई अपॉन 12। देयर आर लॉट ऑफ कैंसिलेशन ओवर हियर। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 2 18 हो जाता है 36, दोनों को 6 से अगर कैंसिल करूँ तो 6 2 एंड 6 3। अब मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा तो होता है 15 पाई, और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, जो कि डिवाइड नहीं होगा, 15 पाई अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो पहले सेंटीमीटर था क्योंकि वो लेंथ ऑफ आर्क था। अब ये एरिया इसलिए 15 पाई अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने यहाँ, मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखा है ना, इसलिए ये इसका एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, आप सॉल्व कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं, आपको टेक्स्ट बुक देखिए, अगर कोई क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। वी आर राइट नाउ वी आर सॉल्विंग ओनली बेसिक्स। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप कमेंट में लिखिए, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद ऑल द प्रॉब्लम्स, व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू वांट। मैं कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, बट उसके पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा। मैं इसको रब करता हूँ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपको पेंडुलम पता होगा, पेंडुलम क्या होता है, ये सबके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर ये आपके स्कूल एग्जाम्स में, आई मीन कॉलेज एग्जाम्स में और बोर्ड्स में तो लेवल नहीं है तो पूछे जाते हैं, ये एग्जाम्स में अक्सर आता है क्वेश्चन। तो पेंडुलम कैसा होता है बेटा, ये पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, आई एम सो सॉरी, अभी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ये पेंडुलम हो गया, ठीक है। अब ये जो पेंडुलम होता है ना, ये अपनी पेंडुलम का काम क्या है, वो अपने एक्सट्रीमिटी से मूव करता रहता है, ठीक है। मतलब ये पेंडुलम यहाँ पर ये इसका मीन पोजीशन है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिटीज। मतलब ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करता होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेंडुलम। तो मेरे पास एक प्रश्न है, एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये जो पेंडुलम है ये मूव कर रहा है, ठीक है, और मुझे बताया गया है कि ये पेंडुलम जो है वो
इसका रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए जो लेंथ है ये 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और ये जो मूव कर रहा है, ठीक है, ये जो मूव कर रहा है दिस इज फॉर 18 डिग्री, 18 डिग्री से वो यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है। तो मुझे पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज, मतलब ये जो लेंथ, अभी एक आर्क बन गया, अगर आप इसको बनाएंगे, अगर आप इसको इस तरह से बनाते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये एक आप देखेंगे एक सेक्टर बन गया। और सेक्टर का जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं वो, ये जो एक्सट्रीमिटीज जो उसका जो यहाँ से वहाँ जो रास्ता है उसका, ये एक आर्क बन जाता है, दिस इज एन आर्क। तो मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकाला है, लेकिन मुझे पूछा क्या गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सट्रीमिटीज बाय द पाथ ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम जब ऐसे मूव करेगा तो वो जो पाथ कवर करता है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट बी फ्रॉम मीन पोजीशन, तो यहाँ से जब वो मूव करेगा तो एक पाथ बनाएगा वो, और वो एंगल कितने का बना रहा है, 18 डिग्री का बना रहा है। मुझे थीटा पता है, मुझे रेडियन पता है, रेडियस पता है, तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ लेंथ ऑफ आर्क। तो आई विल राइट डाउन द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो वो कितना दिया है मुझे, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दिया गया, तो रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा कितना दिया है मुझे, 18 डिग्री का एंगल वो यहाँ से यहाँ में बना रहा है, ठीक है। अब मैं कहूँगा लेंथ ऑफ आर्क निकालो, तो एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, बट 18 डिग्री को बेटा मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आई विल राइट डाउन 18 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। 18 टेंजा 180 होता है, हम सबको पता है 18 टेंजा, तो मुझे आ रहा है यहाँ पर पाई अपॉन 10 रेडियंस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, तो आर कितना बेटा 14 और पाई अपॉन 10 जो है ये मेरा एंगल है, यानी थीटा है। कैन आई कैंसिल दिस, कैंसिल का कुछ मतलब नहीं है, यहाँ कर सकते हैं हम लोग, 2 7 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 7 पाई अपॉन 5 रेडियंस, आई मीन सो नॉट रेडियंस, दिस इज इन लेंथ ऑफ आर्क है ना, तो सेंटीमीटर में 7 पाई अपॉन 5 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ आर्क, आई मीन द पाथ कवर्ड बाय, जब यहाँ से यहाँ पर वो मूव करता है ना, तो वो जो लेंथ है इसका दैट इज 7 पाई अपॉन 5 सेंटीमीटर। समझ में आया मेरा प्रश्न? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आओगे। एक लास्ट क्वेश्चन आज हम इस चैप्टर का सॉल्व करेंगे, और जितने भी प्रश्न मैंने सिखाए हैं 4 या 5 जो भी है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। तो इसका हम डाउट सॉल्विंग लेक्चर भी रखेंगे, अगर आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसको पोस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। आप ये नंबर हमारा लिख लीजिए, आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 8369176716। आपके डाउट अगर आप यहाँ पर पोस्ट करेंगे व्हाट्सअप पे तो हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। ओके, तो मैं अभी इसको रब करता हूँ और अगला क्वेश्चन पे मैं जाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मुझे यहाँ पर अभी ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। मुझे यहाँ पर दिया गया है कि एरिया ऑफ सर्कल, मुझे दिया गया है एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो सेक्टर बना हुआ है यहाँ पर उसमें थीटा कितना दिया है मुझे 144 डिग्री। मुझे दो चीज़ निकालनी है, आप लेंथ ऑफ आर्क निकालो, आप लेंथ ऑफ आर्क निकालो कितना है, और एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालो इस वैल्यू को यूज करके। यानी मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, मुझे थीटा चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होता है, तो यहाँ पर रेडियस मिसिंग है, उसके लिए मुझे क्या दिया गया, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब है कि मुझे एरिया ऑफ सर्कल से रेडियस निकालना है, क्योंकि रेडियस के बिना तो वैल्यू निकल नहीं पाएगी। तो हम लोग एरिया ऑफ सर्कल यूज करेंगे और रेडियस निकालेंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25 पाई। एरिया का वैल्यू होता है, आई मीन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर मुझे दिया गया 25 पाई। मैं इस पाई को इस पाई से कैंसिल कर दूंगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। आप यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लीजिए, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर आर का वैल्यू क्या मिल रहा है बेटा 5। मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब मैं बहुत आसानी से लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकता हूँ। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, और थीटा को मुझे कन्वर्ट करना है, एक्चुअली मैं वो भूल गया, तो मैं यहीं पे कन्वर्ट कर लूँगा।
r is 5 and theta is given as 144 into pi upon 180. तो ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं, 12 12 जा 12 15 जा, वापस कैंसिल होगा, ये 3 4 जा एंड 3 5 जा। तो मुझे यहाँ पर आ रहा है 5 इंटू 4 पाई अपॉन 5। मैं इस 5 को 5 से कैंसिल करूँगा, मुझे जो बच रहा लेंथ ऑफ आर्क दैट इज 4 पाई सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया। मुझे ये भी पूछा गया है कि आप एरिया ऑफ सेक्टर में निकालो, करेस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाफ, रेडियस मुझे मालूम है पहले से, दैट इज 5 आई थिंक, यस इट इज 5। 5 का स्क्वायर बोला है, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है इसलिए 25, और थीटा जो है दैट इज 4 पाई अपॉन 5, 4 पाई अपॉन 5। मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 5 5 जा 25, 2 से इस 4 को कैंसिल कर सकता हूँ 2। तो मुझे क्या बच रहा है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, 5 2 जा कितना होता है बेटा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे आने वाले सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में इसी लेवल के हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो डू आस्क, जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया था उस पर आप अपने डाउट्स भेजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल भी है नो अड्डा का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो प्लीज़ आप दोनों को ज्वाइन कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे जुड़े रहिए और साथ में टेलीग्राम पे भी आप हमको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने इस चैप्टर को खत्म किया है। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजा आने वाला है वहाँ पर। ये तो बहुत बेसिक चैप्टर था, जहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड 2। तो ये चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड 2, ये जो है आपका फाउंडेशन है आगे का मैथ सीखने के लिए, और 12th में भी, इंजीनियरिंग में भी, आर्किटेक्चर में भी। तो दिस विल फॉर्म फाउंडेशन। जेईई मेंस और जो जेईई मेंस और जो एमएसटी सीटी के जो एस्पिरेंट्स है, दे शुड फोकस ऑन दिस 2 चैप्टर। दे शुड फोकस ऑन एक्चुअली ऑन ऑल द चैप्टर्स, बट ये चैप्टर बेस फाउंड आउट करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, स्टे ट्यून्ड।